रेलवे की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय होता है जिसका नाम है जीएस। लेकिन इसका एग्जाम में इंपॉर्टेंस भी है, क्वेश्चंस भी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर जीएस बनता है और हर सेक्शन से अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। कैसे इसकी तैयारी करें, कैसे आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अभी जो लेटेस्ट रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं उसमें क्या ट्रेंड रहा है, पिछले साल यानी पिछली जो एनटीपीसी की एग्जाम हुई उसमें क्या ट्रेंड है, किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, किस सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, ऐसे सारे प्रश्नों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। क्या होना चाहिए आपका अच्छा तरीका, किस तरीके से जीएस में आप चीजें याद रख सकते हैं, इन सब पे आज हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप अपना हाई स्कोर ला सकते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले आप जीएस में हमने एक बहुत रिसर्च करके ये पूरा बनाया है कि किस सेक्शन से कितने सवाल आते हैं। इसको बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी में दो लेवल होते हैं, एक होता है आपका सीवीटी 1 और एक होता है आपका सीवीटी 2। दोनों में क्वेश्चंस की संख्या में बस फर्क है, समय दोनों में लगभग सेम होता है। मैथ्स और रीजनिंग दोनों के 30-30 सवाल होते हैं और जीएस के टोटल 40 सवाल होते हैं। 100 क्वेश्चन, 90 मिनट का समय। सीवीटी 2 में मैथ्स और रीजनिंग के 35-35 सवाल हो जाएंगे और जीएस के 50 सवाल हो जाएंगे। 120 क्वेश्चंस, 90 मिनट। और सीवीटी 1 सीवीटी 2 में कोई सिलेबस में डिफरेंस नहीं है, बस 2 बार आपकी एग्जाम होनी है, आप इतना समझिए। तो एक साथ दोनों को आप कवर कर सकते हो, अलग अलग कोई टेंशन नहीं लेना है कि दोनों को अलग अलग करना है। अब आइए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जीएस के अंदर टोटल कितने सेक्शंस हैं, यानी जीएस अपने आप में कितने विषयों से मिलकर बनता है। तो ये अपने आप में 9 विषय से मिलकर बनता है। मतलब अगर एनटीपीसी का कोई मुझसे कहेगा तो मैं कहूंगा एनटीपीसी में 11 सब्जेक्ट आते हैं टोटल। कितने सब्जेक्ट आते हैं भाई? 11। उसमें एक मैथ्स है, दूसरा रीजनिंग है और 9 सब्जेक्ट आपके जीएस के होते हैं, ये ध्यान रखिए। अब 9 सब्जेक्ट मतलब आप समझो कि 2 सब्जेक्ट पढ़ के 60 क्वेश्चन, सीवीटी 1 की बात कर रहा हूं, और एकलौता जीएस जिसमें 9 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 40 सवाल आएंगे। मैं इस पे पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आपको पहले स्कोरिंग सब्जेक्ट पे फोकस करना है, लेकिन केवल मैथ्स और रीजनिंग से तो सिलेक्शन नहीं होगा, जीएस को भी अच्छा तो करना पड़ेगा। कैसे अच्छा करें इस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, मैं आपको महत्वपूर्ण भी बताऊंगा, जो अभी शुरू करेंगे या जो अभी बीच मझधार में है उन्हें किस बात पर ध्यान देना है उसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले आप देखें कि इसमें करंट अफेयर्स के आपको लगभग 7 से 8 सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद इतिहास के 5 से 6 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, भूगोल के भी थोड़े से कम 3 से 4 सवाल, राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटी से 5 से 6 सवाल, स्टैटिक जीके से लगभग 5 से 6 सवाल, अर्थशास्त्र से 1 से 2 सवाल, जीव विज्ञान और इसके अलावा रसायन शास्त्र, भौतिक, अगर सबको अलग अलग यहां पे देखें तो 4 से 5 सवाल आपके जीव विज्ञान के हैं, रसायन के 2 से 3 सवाल हैं और भौतिक के आपके 3 से 4 सवाल है। साइंस भी जीएस के अंदर ही शामिल होता है इसमें। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम सबसे पहले समझते हैं, देखो भाई, इन सब में अगर सबसे महत्वपूर्ण बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो ये सभी हैं, हालांकि इनमें कुछ बचा नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप सवालों को देखेंगे, जो हमारा एक अनुमान है कि लगभग 25% सवाल केवल स्टैटिक जीके के देखने को मिले हैं पिछले वर्ष की परीक्षा में। परसेंटेज थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पिछले साल या पिछली वैकेंसी में इतना था, पिछले एग्जाम में इतना था तो इस बार इतना रहेगा। लेकिन अभी जो एएलपी के, टेक्नीशियंस के, आरपीएफ के एग्जाम हुए, इन सब चीजों को देखते हुए अभी भी स्टैटिक जीके का जो वेटेज है वो बरकरार है। तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस अच्छे देखने को मिलेंगे, तो आप स्टैटिक जीके पे फोकस करें जिसका कोई अंत नहीं है। इसके अलावा आप अगर जाते हैं तो इतिहास काफी महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स नो डाउट महत्वपूर्ण है, साइंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी ये भी आपको पढ़ना है। तो आप थोड़ा सीक्वेंस तय कर सकते हैं कि भाई इतिहास, साइंस आप पढ़ लो, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके को अपने एक रेगुलर पार्ट में ले आओ, क्योंकि इनमें तो आपको चीजों को पढ़ते ही जाना है ना। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है कि सर पढ़ना तो सब है, और मैं आपको फिर कह रहा हूं पढ़ना सब है, लेकिन आपको इसमें सीक्वेंस तय करना बहुत जरूरी है कि पहले क्या और बाद में क्या।
तो अगर शुरुआत करनी है तो इनमें से किसी के साथ करें। आप पॉलिटी ज्योग्राफी को लास्ट में रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हां, इनको पढ़ने के बाद आप उस पर जाइए, लेकिन इसी माइंडसेट से पढ़ाई करिए कि आपको पढ़ना सभी विषय है, क्योंकि कट ऑफ अच्छा खासा जाने का इस वर्ष भी उम्मीद है, इस एग्जाम में भी। और केवल आप सोचोगे कि मैं मैथ्स और रीजनिंग से खींच दूं, जीएस तो ठीक है जितना आ जाए, तो इस सोच के साथ नहीं जाना। समय अभी भी है, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो आप पढ़ने की कोशिश करिए। और एक चीज आपको और बता दूं कि जीएस पे तभी बहुत ज्यादा फोकस करना है जब आपका मैथ्स रीजनिंग अच्छे लेवल पे आ जाए। मतलब बात मैं जीएस की कर रहा हूं, लेकिन आपको जीएस कब पढ़ना है वो भी बता दूं, नहीं तो आप सब चीज छोड़ के, क्योंकि जीएस में 9 सब्जेक्ट है तो हम इनको पढ़ें और मैथ्स रीजनिंग से कॉम्प्रोमाइज कर लें, तो आपको मैं बता दूं कि फिर सिलेक्शन होना नहीं है। मैथ्स रीजनिंग अच्छा करो। जब मैथ्स रीजनिंग एक अच्छे कि हाँ 80-90% मार्क्स अब उसमें आ जाते हैं, तो अपने आप को पूरा जीएस में तन मन धन से लगाना है। पर पहले उन सब्जेक्ट को अच्छा कर लेना है जिनमें स्कोर अच्छा खींच सकते हो, क्योंकि लोग स्कोर उसी से खींचते हैं। और जीएस के माध्यम से, क्योंकि जीएस कितना भी पढ़ लो 50% 60% के आसपास मैक्सिमम लोग जो हैं इसी के आसपास सिमट जाते हैं, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है, कहां से क्वेश्चन आ जाए और कितनी चीजें हैं जीएस के अंदर। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में आप खींच सकते हो ज्यादा से ज्यादा, इसलिए मैथ्स रीजनिंग अच्छा होने के बाद ही जीएस पे समय ज्यादा देना है, क्योंकि जीएस को पढ़ने में मजा बहुत आता है, नया नया सीखने को बहुत मिलता है। तो मैथ्स रीजनिंग पढ़ने में मजा नहीं आता है, लेकिन हमें सिलेक्शन अगर लेना है तो हमें मजा नहीं देखना है, हमें थोड़ा समझदार बनना है, थोड़ी सी बुद्धि का यूज करना है। तो पहले मैथ्स रीजनिंग को अच्छा करो, उनको एक अच्छे लेवल पे लाओ, फिर एकदम जीएस पे लग जाओ। लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से मैनेज करेगा। तो आपको बस ये मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीखना है इन विषयों का, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बनाइए, करंट अफेयर्स को रेगुलर पढ़ने की आदत बनाइए। लाइव नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड देखिए, लेकिन इन चीजों को अपनी आदत में लाइए। करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके की बहुत सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध है, करंट अफेयर्स की किताबें बहुत सारी उपलब्ध है। और करंट अफेयर्स को लेकर तो हर महीने हम आपको फ्री एक मैगजीन देते हैं। इसके अलावा हमने आपको अभी विनर्स का 1 दिसंबर को स्थापना दिवस था, हमने आपको वार्षिकांक दिया है पूरे 1 साल के करंट अफेयर, जिसमें 5000 से ज्यादा प्रश्न हैं। वो हमने एक फ्री किताब विनर्स की एप्लीकेशन पे डाली है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर भी ली होगी। आप चाहें तो इसको प्रिंटेड खरीद सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगी, आखिरी में बताऊंगा कैसे खरीदना है। लेकिन आपको अगर केवल पीडीएफ से पढ़ना है तो वो निःशुल्क उपलब्ध है विनर्स के एप्लीकेशन पर, बुक्स वाले सेक्शन के अंदर, ई बुक्स में। तो साल भर का पूरा करंट अफेयर्स हमने दे दिया। हर महीने हम आपको एक करंट अफेयर्स की मैगजीन निःशुल्क देते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहती है। आप इसको भी विनर्स के एप्लीकेशन से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हो, इनके तो कोई चार्जेस ही नहीं है। और अगर आपने इनको पढ़ लिया, और आज नहीं कितने ही महीनों पुरानी आप कोई भी मैगजीन किसी भी महीने की डाउनलोड कर सकते हो। प्रॉपर उसमें एमसीक्यूज होते हैं, प्रॉपर डेट वाइज और कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स होते हैं। तो ये एक हमारा सोर्स है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं। आपको जहां अच्छा लगे आप पढ़िए, लेकिन इसको एक रेगुलर अपनी आदत में लाइए, क्योंकि जब आप डे टू डे पढ़ेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, क्योंकि ये सब कनेक्टिविटी वाला है। करंट अफेयर्स क्या है, कभी उसमें भूगोल की बात होगी, कभी इतिहास की बात होगी, कभी पॉलिटी की बात होगी, कभी इकोनॉमिक्स की बात होगी, सारी चीजें वही चलनी है। तो करंट अफेयर्स अल्टीमेटली सारे सब्जेक्ट्स का एक कनेक्शन है, एक जंक्शन है जहां पे सारी चीजें आके मिलती हैं। इसको डे टू डे पढ़ने की हैबिट पे लाना है, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। बाकी हमने बहुत सारी चीजें यहां पे लिखी है कि आप इतिहास में किन चीजों पर ध्यान दें, भूगोल में क्या दें, आप इसको वीडियो को रोक के पढ़ लीजिएगा, है ना। इसके बाद स्टैटिक जीके, तो आपके लोक नृत्य हो गए, मंदिर, राजधानी, मुद्रा, जनगणना दिवस, कंप्यूटर, इन सब से संबंधित चीजें आती हैं। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इनमें सारी चीजें आपको पढ़नी है ना। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जीएस में कभी भी आप ध्यान रखना, 2 चीजें होती हैं। एक होता है रट्टा मारना, रटना जिसको हम कहते हैं, और दूसरा होता है बार बार पढ़ना। और स्कूल से हमें जनरली जो आदत है वो है रटने की। हम सोचते हैं कि मैं सब रट डालूं, सब पढ़ डालूं, लेकिन नहीं। आप कितना ही रट लो, आप हमेशा उसको याद नहीं रख पाओगे, और ये एकदम गलत टेक्निक है। जीएस या किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को पढ़ना है तो जो बेस्ट टेक्निक है वो है उसको बार बार पढ़ना। आप सोचो कि मैं एक बार पढ़ लूं और मेरे दिमाग में छप जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप ये सोचो कि मुझे हर चीज को 2-3 बार तो यार पलटानी ही है, तब आप देखना। इससे बार बार पढ़ने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब आप एग्जाम में होते हैं और जब आपके सामने ऑप्शंस होते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि सही आंसर कौन सा है। तो
बार बार पढ़ने से, बार बार चीजों को अपने आंखों के सामने से जब निकलती है तो हमें पता चल जाता है कि सही आंसर कौन सा है, क्योंकि वो उतनी बार पढ़ा हुआ है। लेकिन रटे हुए के साथ दिक्कत है कि जब जरूरत पड़ती तब वो निश्चित रूप से आपको याद नहीं आएगा या बहुत सारे कंफ्यूजन के साथ रहेगा। इसलिए ध्यान रखें, रटना कुछ ही चीजों को है, ऐसा नहीं कि आप हर चीज के लिए, कुछ चीजों के लिए रटना जरूरी, लेकिन उसका पोर्शन 5 या 10% है। बाकी मैक्सिमम चीजें बार बार पढ़ने से होगी। और इसी को अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो बार बार रिवीजन करने से चीजें याद होती है, ना कि रट्टा मारने से। आप ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हो, अपने दोस्तों की मदद ले सकते हो कि भाई तुम मुझसे पूछो, मैं तुमसे पूछता हूं, चलो आओ इस टॉपिक को साथ में डिस्कस करते हैं। जितना डिस्कशन करोगे, एक दूसरे से बार बार पूछकर याद करोगे, रिवीजन करके करोगे, उतनी चीजें बेहतरीन याद होंगी। और जितना रट्टा मारोगे वो आपको याद नहीं होगा, ये बिल्कुल तय है। आपने अभी तक अनुभव लिया है या नहीं लिया है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अनुभव होगा या हो जाएगा। बेटर है कि सिलेक्शन हम ले, ना कि इस प्रकार के अनुभव लें। तो जीएस का भाई ये तरीका है ना। अब जैसे स्टैटिक जीके है, तो स्टैटिक जीके का जैसे विनर्स की स्टैटिक जीके की संजीवनी बुक है, जो मात्र 99 रुपए में घर बैठे आपको मिल जाएगी। उसमें 4 या 4,500 से ज्यादा प्रश्न हैं, या ऐसी कोई भी किताब आपको लगती हो वो आप बुला लो। तो हमारी स्टैटिक जीके की संजीवनी बुक है, जो अभी नया वर्जन लॉन्च हुआ है 4,500 प्रश्नों वाला। तो अब आदत बना लो कि यार रोज के 100-200 सवालों को पढ़ना है, रोज के 100 या 200 क्वेश्चंस जो भी आपको ठीक लगता हो वो पढ़ना है। कुछ चीजें आपकी आदत में होनी चाहिए, जैसे एनटीपीसी को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको एक तो मॉक टेस्ट डेली लगाना है। और मॉक टेस्ट कैसा लगाना है? फुल लेंथ वाला, यानी ओवरऑल उसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सब होगा। एकदम एग्जाम की तरह 90 मिनट के लिए बैठो और एक रियल मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। इसके बाद फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ो, कोई करंट अफेयर्स की किसी यूट्यूब पर आप क्लासेस देखो, या जो भी लगता है करंट अफेयर्स पढ़ो। उसके बाद आपको क्या करना है? स्टैटिक जीके के रोज के क्वेश्चन तय कर लो। जैसे विनर्स की यूट्यूब चैनल पर भी स्टैटिक जीके की डेली क्लास लगती है और बहुत क्लासेस लग चुकी हैं, इसको पढ़ लो। फिर इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग में कुछ एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ पढ़ना है, तो वो आप अपने शेड्यूल में डालो। इसके बाद फिर जीएस में या साइंस में आप मान लीजिए बायो पे काम कर रहे हैं या हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं, तो फिर आप बाकी का समय जो है अपनी थ्योरी पे दो। तो ऐसी सारी चीजों को दिन भर में बांट के रखोगे तो सारी चीजों का बैलेंस बहुत अच्छा बनेगा। इससे कुछ भी बाहर नहीं है, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है, आपके मैथ्स रीजनिंग पे भी काम चल रहा है, आपके करंट अफेयर स्टैटिक जीके पे भी काम चल रहा है, आप जीएस पे भी काम कर रहे हो। तो अगर आपके शेड्यूल में ये सारी चीजें इंक्लूड है तो वो एक परफेक्ट शेड्यूल कहलाएगा। इसीलिए आपको पढ़ने में, अपने दिन भर के रूटीन में इसका पालन जरूर करना है। और अब जरूरी है कि आप नंबर्स पे टारगेट बनाओ कि मुझे आने वाले 30 दिनों में स्टैटिक जीके के इतने सवाल पढ़ लेना है और उसको इतने समय तक रिवीजन कर लेना है। मुझे आने वाले 30 दिन में कम से कम 25 एनटीपीसी के मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब समय आ गया है कि टारगेट सेट करो, और टारगेट्स में कोई नंबर होना चाहिए, कोई संख्या होनी चाहिए कि मुझे अगले कितने दिनों में कितनी चीजें कवर करनी है। आप खुद देखेंगे कि जब आप ऐसे टारगेट बनाओगे और डे टू डे काम करोगे तो आप बहुत इंप्रूवमेंट इनमें महसूस करेंगे, है ना। तो अब टारगेट्स बनाने का समय, क्योंकि अब बहुत जल्द नोटिस आने वाला है, एग्जाम की डेट अनाउंस होने वाली है, और फिर बाजी वो मारेगा जो प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रहा है। भाई दो ही प्रकार के लोग हैं, एक वो जो एग्जाम के पहले ही अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लेते हैं, दूसरे वो कि जब नोटिस आएगा, जब डेट अनाउंस होगी तब हम अपनी प्रैक्टिस चालू करेंगे, तो वो लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। बेटर है कि आग लगने के पहले कुआं खोद लें, पहले से ही अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी रखें कि जब बाकी लोग दौड़ना चालू करेंगे तब तक आप फिनिशिंग लाइन के करीब पहुंच चुके होंगे। मजा उस चीज में है। इसीलिए शुरुआत करिए, ये मानकर चलिए कि जनवरी या फरवरी में इसका एग्जाम होना है और आप कितने तैयार हैं। मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाओगे धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव होंगे। जीएस आप पढ़ लोगे, लेकिन जब मॉक टेस्ट में जीएस लगाओगे तो नंबर कम होंगे। ये सारी चीजें प्रैक्टिस और रेगुलर एफर्ट से इंप्रूव होती है। लगातार पढ़ते रहना है, लगातार रिवीजन करना है, लगातार प्रैक्टिस करना है, लगातार टेस्ट लगाना है। तो जब लगातार एक ही चीज पे बार होता है तो वो चीज टूटती है, उसमें आपको सफलता हासिल होती है। तो कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाने हैं। आप सोचो कि मैं 10 दिन 15 दिन में सब अच्छा कर लूंगा, या बस आज डेट आ जाए 15 दिन बाद एग्जाम है, कुछ नहीं होना है, क्योंकि इसमें समय लगता है। इसलिए इन चीजों को समय दीजिए। तो एक अच्छा सीक्वेंस तय करिए पहले, और एक एक चीजों से मतलब बारी बारी से निपटाइए कि यार जीएस में भी पहले क्या, तो चलो साइंस में बायो को खत्म कर देते हैं, बायो खत्म हो गया, अब अगला फिजिक्स टारगेट है। चलो जीएस में क्या, पहले इतिहास खत्म करते हैं, करंट अफेयर स्टैटिक जीके को रोज की आदत में लाते हैं। तो ऐसे टारगेट से चलोगे ना तो चीजें खत्म होंगी।
हर चीज पे काम करते रहोगे, आप सोचो कि मैं 1 घंटे रोज फिजिक्स भी पढ़ लूं, केमिस्ट्री पढ़ लूं, बायो भी पढ़ लूं, कुछ भी अच्छा नहीं होगा आपका। आप पढ़ बहुत रहे हो, दिन भर मेहनत कर रहे हो, लेकिन अच्छा कुछ नहीं होगा, इंप्रूवमेंट कुछ नहीं आएगा, नंबर कहीं नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ सारे विषयों पे काम आप नहीं कर सकते। टारगेट से चलिए कि नहीं, पहले इन 2 या 3 या 4 विषयों पे काम करते हैं, पहले इनको खत्म करते हैं, कोई एक खत्म होगा तब दूसरा चालू करेंगे। यह तरीका आपको रिजल्ट दिलाएगा। खत्म करना है, सबको चलाते नहीं रहना है, तब जाके आप सही रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी, और अगर आप इन चीजों पे इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलने हैं। कुछ चीजें और आपको बता देता हूं कि अगर आप आगे ग्रुप डी या और अगले साल 2025 का कैलेंडर पूरा जारी होने वाला है, जनवरी में नया कैलेंडर आने वाला है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और रेलवे की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आप विनर्स के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ना है तो सिर्फ एनटीपीसी का भी बैच है, पूरा रेलवे का फाउंडेशन बैच भी है, जिसमें हर एग्जाम हर सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी। इंदौर आकर अगर ऑफलाइन पढ़ना है सारे टीचर्स से, तो आप सभी शिक्षकों के साथ इंदौर आकर भी ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। अभी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 149 में 25 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। मेरा सिंगल मैथ्स का कोर्स मिल जाएगा। रेलवे की बहुत सारी किताबें हैं जो मैथ्स, रीजनिंग है ना, ये सब देखिए, ये स्टैटिक जीके की संजीवनी, बायो की हो गई, ये बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इतिहास, और ये आपका पॉलिटी, तर्क शक्ति, मैथ्स, सामान्य विज्ञान का 1 लाइनर जिसमें 5000 साइंस के प्रश्न हैं, 4000 जीएस के प्रश्न हैं, फॉर्मूला बुक है। तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। आप चाहें तो सारी किताबें ले सकते हैं, आप चाहें कि नहीं मुझे जीएस का सेट मिल जाए, केवल मैथ्स रीजनिंग का मिल जाए, है ना, या प्रैक्टिस का सेट मिल जाए, तो ये सारी चीजें उपलब्ध हैं विनर्स के प्लेटफॉर्म पर। तो आप विनर्स की ऐप डाउनलोड कर सकते हो अगर कोई भी कोर्स लेना है, और किताबों के लिए हमारी एक अलग ऐप है विनर्स पब्लिकेशन। बाकी आप कॉल या मेल करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं आपके कई सारे प्रश्नों का जवाब दे पाया हूंगा। ये वीडियो से आपको एक दिशा मिली होगी, ये आपको समझ में आया होगा कि यार हम कहां गलती कर रहे थे। बस यही हमारा उद्देश्य है कि आप एक सही डायरेक्शन में चलें, एक सही मार्गदर्शन में चलें और सफलता हासिल करें। अगर आपके और भी कोई प्रश्न हैं जिनके जवाब अगर इस वीडियो में आपको नहीं मिल पाए हैं, कमेंट करिएगा। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में उन पॉइंट्स को भी मैं कवर करूं, उन प्रश्नों को भी कवर करूं जिसके आंसर आपको इस बार नहीं मिल पाए हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अभी मैं मैथ्स को लेकर भी एक वीडियो डालने वाला हूं 1-2 दिनों में, कि मैथ्स को अच्छा आप कैसे कर सकते हो, और हर सब्जेक्ट पर मैं इसी प्रकार वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो आपको बहुत मदद करेंगे। जरूर देखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।